Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Usman Munir, your English teacher. My dear 10 class students. Assalamu alaikum. I hope so. You will be nice and fine by the grace of Allah Almighty. And I am sailing in the same boat over here. I want to tell you this is a beautiful symbol and logo of your Supreme School. मैं हर वीडियो में इसलिए पहले से दिखा देता हूँ कि you must get inspiration, okay? And this is what your step English. Here I have English. This is your subject English, and here I have a step number 10. Here I have a step number 10. Step number 10. My dear 10 class, and here again I am showing you the pen. This is the pen to write with. You have to purchase like that. Again I am saying, okay, topic, pair of words again. और आज हम जिस पेयर पे जा रहे हैं वो है आपका 22. This is the selection, smart selection for the smart people. So according to smart selection, today we are doing number 22, elder. So elder का मतलब होता है बच्चे उम्र में बड़ा, यानी एक ही ख़ानदान के अफराद के लिए, ये एक ही ख़ानदान के अफराद के लिए होता है जो उम्र में बड़ा होता है. अब इसका जुमला देखें, आरफ इज़ माई एल्डर ब्रदर. इससे आसान जुमला क्या हो सकता है? बिल्कुल सही है, इसको रहने दीजिए. फिर नीचे लिखा हुआ ओल्डर. ओल्डर के लिए होता है जी उम्र में बड़ा, और इसमें ख़ानदान के अफराद शामिल नहीं होते, यानी ब्लड रिलेशन शामिल नहीं होता. सो एल्डर में जो बड़ा होता है दैट इज़ इंक्लूडेड योर ब्लड रिलेशन. अब आप क्या ये देखें, लाहौर इज़ एन ओल्डर सिटी दैन इस्लामाबाद. लाहौर जो है वो इस्लामाबाद से पहले का है, बड़ा है. ओके, इसका अल्टरनेट में अगर जाना चाहते हैं तो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ. माई फ्रेंड इज़ ओल्डर देन आई. मेरा दोस्त मुझसे बड़ा है. अब चूँकि दोस्त के साथ यू डोंट हैव अ ब्लड रिलेशन, तो आपसे बड़ा है तो आप ओल्डर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे. ओके, एक ये जुमला हो गया और एक मैंने आपको दे दिया, माई फ्रेंड इज़ ओल्डर देन आई. नेक्स्ट बच्चों आप कर रहे हैं 24, और 24 में है आपका जी एक्सेप्ट. जो पहला EXCEPT लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है सिवाय. एवरीबॉडी वॉज प्रेजेंट एक्सेप्ट ताहिर. ताहिर के अलावा सब हाजिर थे. सिंपल वाज का इस्तेमाल है. ओके, बिल्कुल सही जुमला है, ये आसान है, इसको करें. और ACCEPT एक्सेप्ट का मतलब होता है कबूल करना. एक्सेप्ट माई कंग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस. अपनी कामयाबी पर मेरी मुबारकबाद कबूल करें. ओके, इम्पेरेटिव. इसका अल्टरनेट मैं आपको दे देता हूँ. अल्टरनेट इसका ये होगा, ही डिड नॉट एक्सेप्ट माई ऑफर. चलें आसान कर देता हूँ, पास्ट इंडेफिनिट में, ही डिड नॉट एक्सेप्ट माई ऑफर. ओके, अब आपकी सिलेक्शन के मुताबिक 27. दिस इज व्हाट 27. आई हैव अ फ्लोर. FLOUR, फ्लोर. इसका मतलब होता है आटा. वी मेक ब्रेड विद फ्लोर. हम आटे से रोटी बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट. और FLOOR फ्लोर है बेटा, इसका मतलब होता है जी फर्श. ये लिखा हुआ है द फ्लोर ऑफ दिस रूम इज़ वेरी डर्टी. डर्टी नहीं लिखना, क्लीन लिख लें. इस कमरे का फर्श बहुत ज़्यादा गंदा है. अगर क्लीन लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा साफ़ है. अगर आप अल्टरनेट में चले जाएं तो मैं आपको बता, डू नॉट स्पिट ऑन द फ्लोर. फर्श पर मत थूकें. दिस इज ऑल्सो इम्पेरेटिव.
आपकी सिलेक्शन के मुताबिक नेक्स्ट 28 फेयर, FAIR फेयर, फेयर का मतलब मेला, फेयर का मतलब साफ, हर कंप्लेक्शन इज फेयर, ओके, साफ सुथरा है। और वी मस्ट प्ले फेयर, फेयर मीन साफ, नीट एंड क्लीन। जो हम फाउल खेलते हैं ना, एक फाउल खेलना होता है, एक फेयर खेलना होता है। वी मस्ट प्ले फेयर, हमें दुरुस्त मामलात रखने चाहिए। और फेयर का मतलब मेला भी होता है, और अगर आप इसको मेले में बनाना चाहें तो उसका भी बना सकते हैं आप। दो जुमले ये बने हुए हैं, तो अगर आप FAIR फेयर, फेयर का मतलब मेला लिख देते हैं, फेयर का मतलब साफ, फेयर का मतलब दुरुस्त, और फेयर का मतलब मेला, इसी फेयर का मतलब मेला भी होता है बच्चे। FAIR फेयर, आई वेंट टू अ विलेज फेयर, इसी का आई वेंट टू अ विलेज फेयर, आई वेंट टू अ विलेज फेयर। नेक्स्ट है जी फेयर, FAIR फेयर, फेयर का मतलब किराया। समटाइम्स पैसेंजर्स डू नॉट पे फेयर फॉर द कंडक्टर, बाज़ औक़ात मुसाफिर, पैसेंजर्स मुसाफिर कंडक्टर को किराया नहीं देते। तो इसका आसान कर लें आप, हैव यू पेड द फेयर, क्या आपने किराया अदा किया है, प्रेजेंट परफेक्ट, हैव यू पेड द फेयर, हैव यू पेड द फेयर, हैव यू पेड द फेयर। एक और कर लें, व्हाट इज़ द बस फेयर फ्राम लाहौर टू मुल्तान, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, ओके। आपकी 28 के बाद आपकी सिलेक्शन में आएगा 30, गेट, GATE गेट। गेट का मतलब होता है जी दरवाज़ा। चिल्ड्रन वर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ देयर स्कूल, बच्चे अपने स्कूल के दरवाजे पर खड़े थे। इसी का अल्टरनेट ले लें, बहुत आसान कर देता हूँ, हु ओपन्ड द गेट, दरवाज़ा किसने खोला। और दूसरा है जिसका गेट, GIT गेट, चाल को कहते हैं। लिखा हुआ है जी, शी वॉक्स विद डिफरेंट गेट, वो मुख्तलिफ चाल से चलती है, उसकी चाल अलहदा है। या आप यूँ कर लें, इसका और आसान कर लें, शी हैज़ अ ग्रेसफुल गेट, उसकी चाल बड़ी बावकार है, शी हैज़ अ ग्रेसफुल गेट, या शी वॉक्स विद अ डिफरेंट गेट। सो दैट्स इट, टिल नंबर 30 वी हैव डन राइट नाउ। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला इससे आगे देखेंगे कौन सी सिलेक्शन है तो वो करेंगे। आई हैव गिवन यू द चॉइस एज वेल, आई हैव गिवन यू द अल्टरनेट सेंटेंसेज एज वेल। सो आई होप सो कि आप इनको लाजमी करेंगे, और देयर शुड बी नो एक्सक्यूज एट ऑल। डू योर वर्क ऑनेस्टली। गॉड ब्लेस यू। खुदा हाफिज़।